Welcome back everyone again. So today we are going to do SQL Structured Query Language. So सबसे पहले आपको डेटाबेस समझना पड़ेगा. डेटाबेस हम कह सकते हैं कि किसी भी रॉ फैक्ट्स या रॉ डेटा का कलेक्शन होता है, उसको हम डेटाबेस कहते हैं. सो अपने डेटाबेस समझ लिया. लेट्स गो टू DBMS विच इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सो बेसिकली यहाँ पे आप है, आपने कोई भी शॉपिंग ऐप या आपने कोई भी ऐसी ऐप खोली जिसमें आपका अकाउंट बना हुआ है. फॉर एग्जांपल आपने XYZ शॉपिंग ऐप ओपन कर ली. फिर उसमें ना आपका सर्वर होता है. सर्वर में आपके सारे डिटेल स्टोर होती है, आइटम की डिटेल स्टोर होती है जो आपको चाहिए. फिर DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे आपका काम करता है, आपको और सर्वर को बीच में लिंक करवा देता है ये. और SQL हमारा इसी में मदद करता है, ये मेंटेन कनेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द सर्वर. तो अब यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है कार्डिनलिटी और डिग्री पे. कार्डिनलिटी होता है आपका नंबर ऑफ रोज और डिग्री होता है आपका नंबर ऑफ कॉलम्स. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक रोल नंबर, नेम और डेट ऑफ बर्थ का एक टेबल बना रखा है. ये टेबल आप देख सकते हैं. तो इसमें जो नीचे जा रहा है ना, ये वाला, ये जो इसमें नीचे जा रहा है ये वाला, इसको कहते हैं कॉलम्स. जैसे रोल नंबर एक कॉलम है, नेम कॉलम है, DOB कॉलम है, तो इसमें 3 कॉलम हो गए. तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 3. फिर इसमें रोज़ कितनी है? रोज़ हम देखेंगे, ये हम काउंट नहीं करते. ओके, रोज़ में हम बस ये डेटा देखते हैं. तो 1 और 2 रोज़ है इसमें, तो इसकी कार्डिनलिटी 2 हो गई. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. फिर एक कीज़ होता है इसमें. कीज़ हम किसी भी रो को एक यूनिक वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं. बेसिकली प्राइमरी की आपको याद रखना, फॉरेन की जब काम आएगी जब हम जॉइंट्स पढ़ेंगे. तो अभी हम प्राइमरी की पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे. प्राइमरी की को आप रोल नंबर बना सकते हो, आप ID बना सकते हो. अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट है कमांड्स. एक होती है आपकी DDL और एक होती है DML. DDL में आप आपका जो स्ट्रक्चर है टेबल का उसमें काम करते हो, और DML में आप जो डेटा है टेबल में उसके रिगार्डिंग काम करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट पे देखते हैं. कुछ DDL कमांड्स है. पहले हम क्रिएट टेबल करने की कमांड देख लेते हैं कि हम टेबल को क्रिएट कैसे कर सकते हैं. तो आपको एक कमांड लिखनी, क्रिएट टेबल. टेबल का नाम जो भी आप चाहते हैं, XYZ, वो आप लिख सकते हैं. और जैसे कि हमें बोला है कि एक स्टूडेंट टेबल बनाओ, तो उसमें हम ID ले ली, हमने उसको इंटीजर फॉर्म में लिया है, प्राइमरी की से असाइन कर दिया. नेम को हमने वैर कैर में ले लिया. वैर कैर बेसिकली आपका नंबर ऑफ कैरेक्टर स्टोर करने में काम आता है. एज ले लिया अपने. नॉट नल आप इसलिए लिखते ताकि उसमें कोई नल वैल्यू ना हो, मतलब कोई एम्प्टी वैल्यू ना रह जाए. फिर ऑल्टर टेबल कमांड होती है. जैसे कि आप अगर आपको कोई कॉलम ऐड करना है, उसके एट्रीब्यूट लिख दीजिए. जैसे यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे वैर कैर, नॉट नल, ऐसे आप कर सकते हैं. फिर आपको अगर कोई कॉलम डिलीट करना है तो ड्रॉप कॉलम. आपको किसी कॉलम का नेम चेंज करना है तो पहले ओल्ड कॉलम का नेम, फिर न्यू कॉलम का नेम. आपको अगर कुछ मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कॉलम नेम, फिर न्यू डेटा टाइप उसका. जैसे मेरे को ID को यहाँ पे, जैसे कि ID इसको इंटीजर नहीं, मेरे को उसको वैर कैर करना है, वैर कैर. तो मैं इधर क्या करूँगा, मैं इधर लिखूँगा न्यू डेटा टाइप में मैं वैर कैर लिख दूंगा. फिर उसमें वो 20 या 20 कुछ भी डाल दूंगा मैं, एज पर माई रिक्वायरमेंट्स. तो फिर DML कमांड्स हमारी ये कुछ ऐसी होती है. ये हमें मैंने जैसे कि आपको बताया डेटा में काम आती है, डेटा के रिगार्डिंग काम आती है. तो इसमें हम पहले शो सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम जो भी आपका है. तो ये आपको सारा टेबल का वो दे देगा कि इसमें टेबल में ये चीज़ें हैं, इतनी रोज़ है, ये मतलब पूरा डेटा दे देगा. इंसर्ट वैल्यूज़ में आप कोई भी वैल्यूज़ अपने टेबल में डाल सकते हैं. सिलेक्ट में आप ऑर्डर बाय का भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि मेरे को नेम है मेरा ACD, मैंने ACB ले लिया. अब मेरे को इसको ऑर्डर बाय करना है. असेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा, ABC, और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा, CBA, जस्ट लाइक दैट. फिर आप अपडेट भी कर सकते हैं इससे. जैसे ID को मेरे को 7 करना है. यहाँ पे नेम वेयर क्लॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको स्पेसिफाई करने में काम आता है. वेयर नेम इज X, जहाँ पे X है भाई, मेरे को वहाँ पे 7 करना है, बस सिंपली दैट. फिर अगर आपको कोई भी चीज़ डिलीट करनी है तो वही वेयर का यूज़ कर लीजिए. डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर ID इज इक्वल टू 7. जैसे मान लीजिए ID इक्वल टू 5,
जैसे मान लीजिए आपका ID 5 पे कोई D बंदा बैठा था, अब अपने इसको डिलीट कर दे तो पूरा उड़ जाएगा। फिर आपके पास कितना बचेगा, अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 था ना, तो ये 5 हट जाएगा बस, सिंपल। फिर एग्रीगेट फंक्शंस में 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। तो किसी भी, अगर आपको, जैसे कि मैंने आईडी ले ली, आईडी में मेरे पास यही 5 आईडी है, 1 2 3 4 5। अब मैंने मैंने इनका क्या करा, मैक्सिमम कौन सा आएगा, 5 आएगा, मिनिमम क्या आएगा, 1 आएगा, सम इनका क्या आएगा टोटल का, 15 आ जाएगा। काउंट अगर हम करेंगे तो फिर वही 15 ही आ जाएगा। और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग वैल्यूज है, तो इनमें सब में अलग अलग वैल्यूज है, तो दैट विल बी गेट सिंपली जस्ट लाइक दैट। ग्रुप बाय आपका हैविंग के साथ यूज होता है। ग्रुप बाय में बेसिकली आप ग्रुप एक तरीके से, जैसे वहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एज इक्वल टू 18 है, 18 जिन जिनके है उनके मेरे को नेम चाहिए, तो ग्रुप बाय वो सारे नेम आ जाएंगे। अब आता है यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट्स। इक्वी जॉइन में आप कोई भी 2 टेबल सेलेक्ट करते हैं और उनमें जो कॉलम होते हैं वही हमारे, एक फॉरेन की होता है, एक प्राइमरी की होता है, तो मतलब आप उन दोनों को रिलेट करके एक टेबल ज्वाइन कर देते हैं। और नेचुरल जॉइन इज द बेस्ट वे टू जॉइन एनीथिंग। तो आपको सेलेक्ट सारी डिटेल्स कर लेनी है, टेबल नेम 1, टेबल नेचुरल जॉइन टेबल नेम 2। दैट्स इट फॉर